अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा औलाद के ऊपर और जिन लोगों को औलाद नहीं होती और औलाद ना होने की जिनकी वजह बेसिकली होती क्या है, मैं आज उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मैं अक्सर अपनी तहरीर में लिखता रहता हूँ औलाद ना होने की वजह। बहुत सारी मैंने तहरीरें आपको दी भी हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आप सब ने मोहब्बत दिखाई, प्यार दिखाया और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं मज़ीद अपना इल्म जो मेरा अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैं आपको उससे गाइड करता रहूँगा। तो बेसिकली औलाद ना होने की वजह 3 रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है? एक इंसान जब उसकी औलाद नहीं होती, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस सोसाइटी में सर्वाइव करना। तो असल में जिनका औलाद ना होने की जो बेसिकली वजह है वो ये है कि एक तो हमारा माशरा जादू के बहुत ज़्यादा हिसार में है कि हर दूसरा बंदा अगर उसको कोई रास्ता नहीं आता तो वो जादू की तरफ जो है वो मूव ऑन करना शुरू कर देता है कि शायद हो सकता है कि इसमें हमें अल्लाह ताला कोई रास्ता दिखा दे। हालांकि हमारी थॉट्स ये होती हैं कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए या अल्लाह ताला के दिए हुए रास्ते से वो इलाज कराएंगे रूहानी और हमारी औलाद हो जाएगी। जबकि जादू का दूसरा नाम जो है वो शिरक है, क्योंकि जादू उस वक्त किया जाता है जब शैतान से आप हेल्प लें। अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम में बहुत बड़ी जो है वो रहनुमाई रख दी है हमारे लिए और उसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी है। लेकिन आज तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि किस तरह हम उसको गाइड करें या हमें कुरान मजीद से किस तरह रहनुमाई मिलेगी। तो इसी आड़ में हम जादू कराते हैं और बहुत से जो आमिल होते हैं और बहुत से जो जादूगर होते हैं या इस तरह इस टाइप के जितने भी लोग हैं वो शो तो ये करते हैं कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे या कुरान से करेंगे या कलाम इलाही से करेंगे, बट एट लीस्ट उनके काम हो जाते हैं। तो वो उनकी बेसिकली वजह कि वो शैतान से हेल्प लेते हैं, मतलब कि दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। तो उनकी जो बेसिकली वजह है वो ये है कि वो जादू को करने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं या जो उन्होंने अमल करना होता है या जो उन्होंने मतलब कि कोई अमल करना है या कोई तावीज़ गंढे जो भी उनका जो प्रोसीजर है, वो उसके लिए जो कुछ भी करते हैं वो उनका जो तरीका है वो एक नेगेटिव तरीका है। तो अल्लाह ताला ने कुरान एक बहुत बड़ी एक ह्यूज पावर हमें दी है कि जिससे हम जो है वो तमाम तर प्रॉब्लम्स को और तमाम तर परेशानियों के हल जो है आसानी से वहाँ ले सकते हैं। अब कुरान के अंदर जो बेसिकली हमें गाइडेंस वो किस तरह मिलती है, हालांकि कुरान को समझने के लिए कुरान हमारे पास दो टाइप्स का है। एक कुरान हमारे पास ज़ाहिरी है और एक कुरान हमारे पास बातनी है। ज़ाहिरी कुरान वो है जो हमें किताब की सूरत में मिला है और हमें जितने भी बताए गए रास्ते हैं, मतलब कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस तरह के ये हमें गाइड करने के लिए ज़ाहिरी कुरान हमें दे दिया गया कि आपने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है। तो उसके लिए कुरान में ये आयात अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दी हैं और ये अल्लाह ताला ने जो है वो आपके लिए एक गाइडेंस दे दी है। असल में बेसिकली अगर देखा जाए तो कुरान आज के दौर में मैं जब कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुरान को समझने के लिए या इंसान को समझने के लिए कुरान को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दौर में देखें, अगर कोई आप एक मशीन लेके आते हैं या आप एक कोई घर में एक टीवी लेके आते हैं तो साथ उस टीवी के साथ में आपको एक कार्ड दे दिया जाता है जिसमें उस कार्ड में तमाम तर टीवी की अबाउट तमाम तर प्रॉब्लम्स या उसके साथ मसले हुए या उसकी तमाम तर गाइडेंस उसमें ऐड होती हैं, लिखी हुई होती हैं। इसी तरह इंसान को पैदा फरमा दिया गया, पैदा कर दिया गया। इसी तरह ही अल्लाह ताला ने इंसान को समझने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया। यानी कि ये देख लें कि ये हमारे पास एक गाइडलाइनर है कि हमने इसको सर्वाइव करना है या इसके साथ ही गुजारा करना है, इसको अंडरस्टैंड करके ही स्पेंड करनी है लाइफ को। तो अब हम जो है वो मिस ट्रैक हो गए हैं, हमारा जो रास्ता है वो मिस ट्रैक हो गया है। तो अब इसी चीज़ को फ़ॉलो अप करते हैं। मुझे जो अल्लाह ने इल्म दिया वो कुरान से ही दिया, तो मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ। बेसिकली अल्लाह ताला ने कुरान करीम के हर लफ्ज़ का एक वज़न बना दिया है कि जितना आपका वज़न है उतना ज़्यादा ही आप जो है वो कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं। मतलब कि अगर मैं एक मिसाल दूँ कि अब अगर आप एक
2 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں، تو 2 کلو کے وزن میں اگر آپ کے اوپر ڈال دیا جائے 4 من کا وزن، تو کبھی بھی آپ نہیں اٹھا پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موسٹ پاورفل جو ہے وہ ایک بک کتاب ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے فالو اپ کیسے کرنا ہے۔ تو حالانکہ یہ شرف دیا تھا سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی امت کو یہ شرف حاصل تھا کہ جو بھی شخص قرآن اٹھا کے پڑھے گا، اس قرآن کے جتنے بھی موکل ہوں گے وہ اس سے ہم کلام ہوں گے، اور اس سے بات کر کے اس سے پوچھیں گے بھی ہاں آپ کو کیا رہنمائی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو سورہ فاتحہ کے جتنے بھی موکل ہوں گے وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے آپ کو سورہ رحمان سے یا سورہ فاتحہ سے کیا رہنمائی چاہیے۔ اگر کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، یا میں فلاں پرابلم میں پھنسا ہوں، تو مجھے اس کے لیے بتائیں کہ میں کیا کروں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ